So before Mr. Trump assumed office as President of the United States, there was this law proposed by the Biden administration. And this law is called AI Diffusion Law. ये law क्या है और ये globally high-end GPUs का allocation को कैसे affect करेगा? Let's find out. AI Diffusion Law का official name Framework for Artificial Intelligence Diffusion. Basically export control है. अमेरिका ने ये law बनाया है. It's not in effect yet, but probably will be. ताकि वो कंट्रोल कर सके कि कौन सी कंट्रीज एडवांस एआई चिप्स और मॉडल्स एक्सेस कर सकते। टारगेट में मेनली नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना है, क्योंकि ये चिप्स एआई का पावर हाउस है जिनसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और दूसरे कटिंग एज एआई सिस्टम्स बनेंगे, यानी ट्रेन होंगे। अब इस लॉ ने दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया है, बिकॉज बंटवारा इज द ओजीवी टू कंट्रोल, राइट? नाउ टियर 1 इज अमेरिका एंड क्लोज allies like Japan, South Korea. These will have unrestricted access just like US for all AI chips, full VIP treatment. Tier 2 यहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज आते हैं और इनके लिए टोटल कंप्यूट पावर इंपोर्ट करने के लिमिटेशंस होंगे। नाउ Tier 3 इज चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज, इनके लिए रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है एडवांस चिप्स खरीदने पे भी और मॉडल वेट्स एक्सेस करने पे, इनको तो एंट्री बंद। Tier 2 कंट्रीज के लिए अमेरिका ने बेसिकली आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बना लिया है हाई एंड जीपीयूज के लिए, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। नाउ कंपनीज लाइक Amazon, Google, Microsoft जैसी कंपनीज जिनके पास मैसिव क्लाउड सर्विसेज है, वो गेट कीपर्स बन चुके हैं इन अ वे। इनको यूनिवर्सली वैलिडेटेड एंड यूजर्स कहा जा रहा है, मतलब ये ट्रस्टेड एंटिटीज हैं जो Tier 2 कंट्रीज में एआई चिप्स इंपोर्ट भी और डिप्लॉय भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस के साथ। वो अपनी टोटल कंप्यूटिंग पावर का सिर्फ 25% ही Tier 1 कंट्रीज के बाहर डिप्लॉय कर सकते हैं और किसी एक Tier 2 कंट्री में 7% से ज़्यादा नहीं कर सकते। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कोटा सिस्टम। लेकिन दिस लॉ डजंट ओनली टॉक अबाउट चिप्स। दिस लॉ ऑल्सो ट्राइज टू रेगुलेट एआई मॉडल वेट्स। एआई मॉडल वेट्स के एक्सपोर्ट को भी रेगुलेट कर रहे हैं। ये मॉडल वेट्स एआई सिस्टम की इंटेलिजेंस की तरह होता है, जो डिटर्मिन करेगा कि वो कैसे लर्न करेगा और परफॉर्म करेगा। इनको एक्सपोर्ट करने के लिए कंपनीज को लाइसेंसेस चाहिए, खासकर उन मॉडल वेट्स के लिए जो सर्टेन कॉम्प्यूटेशनल पावर से ज़्यादा होंगे। अनदर लेयर ऑफ कंट्रोल। नाउ दिस लॉ अफेक्ट्स एनवीडिया ऑब्वियसली, सो नेचुरली वो इस लॉ के काइंड ऑफ खिलाफ है। नाउ एनवीडिया के वीपी ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स नेड फिंकल ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है इस रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। ये रिस्ट्रिक्शंस को कह रहे हैं कि ये मिसगाइडेड, और कहा है कि इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड वाइड को डिरेल कर सकता है। एनवीडिया का कहना है कि ये कंट्रोल्स कंपटीशन को खत्म करेंगे और अमेरिका की टेक्नोलॉजी लीडरशिप को भी थ्रेटन करेंगे। उनका मानना है कि ओपन कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो बहुत ज़रूरी है एआई को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि लॉ कैसे अफेक्ट करेगा दूसरी कंट्रीज को। इंडिया जो कि टेक वर्ल्ड में एक काइंड ऑफ बड़ा प्लेयर हो चुका है, सो मेनी इंजीनियर्स, उसको जीपीयूज इंपोर्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसका डोमेस्टिक कंप्यूटिंग सप्लाई बढ़ाने का प्लान इफेक्ट हो सकता है। Now, countries in the Middle East like UAE and Saudi, which are kind of tech hubs over there, ये unrestricted tier से बाहर है। Despite heavy investments in these fields, इनके लिए भी limitations है GPUs खरीदने के लिए, जो उनका AI ambition को naturally slow down करेगा। Now, बहुत सारे countries restricted countries की लिस्ट में हैं, जिनके लिए 100,000 GPUs या even 50,000 GPUs का कैप है ईयरली। इनका AI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएगा। And we all know about China, where already 4090 was restricted and obviously 5090 will be too. Finally, ये लॉ AI डेवलपमेंट के फ्यूचर के बारे में कंसर्न्स रेज करता है। हाई एंड जीपीयूज का एक्सेस लिमिट करके और AI मॉडल्स के फ्लो को कंट्रोल करके, इनोवेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स तो समझ में आते हैं, लेकिन कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये अप्रोच यूएस और उसके एलाइज के बाहर इनोवेशन को रोक देगा। इससे एक फ्रैगमेंटेड AI लैंडस्केप भी क्रिएट हो सकता है, जहां अलग अलग कंट्रीज अपने खुद के ही AI इकोसिस्टम्स डेवलप करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस लॉ के बारे में? क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है या फिर ग्लोबल AI प्रोग्रेस को रोकने का एक ओवर रीच? डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट इन द कमेंट्स बिलो एंड लेट अस नो इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।